भागलपुर बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी बताया कि ऐसे कानून को पारित करने के कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उसी पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। साथ ही साथ सभी पुलिस के संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानून को सख्ती का पालन कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BK न्यूज, बिहार झारखंड। देखिए, आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई। कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं था, जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून